Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8B question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 19. Ali is 8% taller than Yasir. Wasi is 10% shorter than Yasir. Express Ali's height as a percentage of Wasi height. देखिए यहाँ पर हमने अलीज हाइट एज ए परसेंटेज ऑफ वसी हाइट कैलकुलेट करना है। तो इसको आप परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ अली हाइट इक्वल होगा, जिसकी आप परसेंटेज ले रहे हैं वो है अली की हाइट, तो हम लिखेंगे अलीज हाइट और उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे हैं वो है वसी हाइट। तो यहाँ हमने लिख दी वसीज हाइट मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हमारे पास अली की हाइट नहीं दी हुई, और तो हम अली की हाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये लिखी हुई है 8 पर अली इज 8% टॉलर देन यासिर। तो हम यासिर की हाइट को एक्स रख लेंगे, तो अली की हाइट क्या हो जाएगी? उस हाइट का 8% टॉलर, यानी 100 में 100% में 8 ऐड करें, 100 प्लस 8, तो 108% हो जाएगी। किसकी हाइट? अली की हाइट। किसकी हाइट से? यासिर की हाइट से। तो यासिर की हाइट को अगर मैंने एक्स रखा है तो अली की हाइट 108% ऑफ एक्स हो जाएगी। और वो कहता है वसी जो है, वसी क्या है, उसकी हाइट कितनी है? वो है 10% शॉर्टर देन यासिर। तो यासिर की हाइट कितनी थी? एक्स। इसका 10% शॉर्टर, यानी 100 में 10 माइनस करें, 90%। तो ये मेरे पास वसी की हाइट आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर ये अली की हाइट है और ये वसी की हाइट है। अब इन दोनों की हाइट्स को इन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यासिर की हाइट को मैं एक्स रख लिया मैंने, फिर अली की हाइट को मैं कितना लूँगा? यासिर अली हाइट है 8% टॉलर देन यासिर, तो क्या होगी? 8% डॉलर, यानी ये 100% अगर वैल्यू है, इसमें 8% इंक्रीज करें तो 108% ऑफ एक्स आ जाएगा। और इसको हम यहाँ 108% ऑफ एक्स लिख लेंगे। इसी तरह वसी की हाइट क्या है? वो है 10% शॉर्टर देन यासिर। तो 10% शॉर्टर का मतलब ये है यासिर की हाइट 100% अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस हाइट में 10% शॉर्ट कर दें, कम कर दें, तो कितना होगा? 90%। तो ये होगी 90%। किसका? यासिर से। यासिर की हाइट कितनी थी? एक्स, तो ये आ गया 90% एक्स। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को, हम अली की हाइट को लिख लेते हैं, ये है 108% ऑफ एक्स अली की हाइट, और ये है 90% ऑफ एक्स यासिर हाइट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 108 मल्टीप्लाई बाय 100 और 90। 0 0 से कैंसिल हुआ, तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे 108 को, तो ये 9 टाइम्स 12 होता है 108। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 120। और यहाँ पर परसेंटेज भी मेंशन करें तो ये 120% जो है किसकी आ गई है? अलीज हाइट 120% आ गई है, यानी 20% टॉलर देन वसी हाइट। Question 20. The number of girls in a choir is twice that of boys. The music director wants to have the same number of girls and boys in the choir. Find the required percentage increase or decrease in the number of girls if the music director increases number of boys by 30%. देखिए यहाँ पर इस पार्ट ए में सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, उनको हम एक्स सपोज कर लेंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगी वो हम लिख लेंगे। अगर नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स उसका ट्वाइस है, 2x है। अब वो कहता है कि स्टेटमेंट में कि म्यूजिक डायरेक्टर वांट टू हैव सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। देखो, सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पर बनाने के लिए क्या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की जाएगी? अगर हम बॉयज 30% इंक्रीज कर दें, ये जो बॉयज हैं
ये हमने कितने इंक्रीज कर देने, 30%। तो जब हम इस बॉयस को 30% इंक्रीज करते हैं तो ये 100 में 30%, 130% ऑफ एक्स बनता है। और ये जो हमारे पास गर्ल्स और बॉयज कैसे बैलेंस होंगी, यहाँ पर गर्ल्स ऑलरेडी 2 टाइम इंक्रीज है, और ये जो है आप नोट करो सिर्फ 30%, 100% में इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है गर्ल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों वैल्यू 130% और 2x इक्वलाइज हो जाए। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज डिक्रीज ऑफ गर्ल्स। तो परसेंटेज डिक्रीज ऑफ गर्ल्स जो है कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ गर्ल डिक्रीज गर्ल डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल गर्ल्स मल्टीप्लाई 100। तो जो वैल्यू जिसकी परसेंटेज ले रहे होते हैं वो ऊपर रखते हैं, और इनिशियल वैल्यू उस जिसकी परसेंटेज ले रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिक्रीज गर्ल्स और डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल गर्ल्स और मल्टीप्लाई 100, हमारी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी पार्ट ए की। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिक्रीज गर्ल्स जो हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ डिक्रीज गर्ल्स कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने बन रहे हैं 30% इंक्रीज करने के बाद। तो हम लिखेंगे इंक्रीज बॉयज़, वो हैं 100 में 30% इंक्रीज करें 130% ऑफ एक्स। तो 130% मीन होता है 130/100, और इसको हम कहते हैं 1.3x। तो हमारे पास जो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें डिक्रीज करनी है वो कितनी करनी है, वो टोटल गर्ल्स हैं 2x, उसमें से माइनस करेंगे 1.3x। तो ये वैल्यू बनती है 2 में से 1.3 करें 0.7x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि नंबर ऑफ डिक्रीज गर्ल 0.7x और नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स 2x मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ परसेंटेज भी मेंशन कर दें। तो ये वैल्यू आ गई है 50 मल्टीप्लाई 100 को 2 से डिवाइड करें 50 मल्टीप्लाई 0.7x, x से कैंसिल हो गया तो ये 0.7 आ गया, और ये परसेंटेज तो इसको मल्टीप्लाई किया ये आता है 35%। हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमने गर्ल्स को डिक्रीज करनी है। अब पार्ट बी में है, if the music director increases the number of boys 130%। देखो यहाँ इस पार्ट बी में बॉयज जो हैं वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं, बॉयज इंक्रीजेस 130%। तो 130% अगर बॉयज इंक्रीज करें, पहले एक्स बॉयज थे उसमें ये 100% वैल्यू है, इसमें 130% इंक्रीज कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 230%, यानी डबल से ज़्यादा 230% एक्स। अब जो बॉयज़ हैं अगर हम इंक्रीज वाई देखें तो वो बॉयज़ बनते हैं इंक्रीज्ड बॉयज़ 230% ऑफ एक्स, यानी 230/100x। तो ये वैल्यू आती है 2.3x। अब देखें ये जो बॉयज़ हैं ये 2.3x हैं, गर्ल्स 2x हैं। तो ऑब्वियसली जो गर्ल्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, भाई इक्वल करने के लिए गर्ल्स को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे 2.3 के बराबर रखने के लिए। तो परसेंटेज क्या लेंगे, हम गर्ल्स की इंक्रीज परसेंटेज लेंगे। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज इंक्रीज ऑफ गर्ल्स लेंगे, और नंबर ऑफ इंक्रीज गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल गर्ल्स मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज गर्ल्स की वैल्यू जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज गर्ल्स इक्वल होगा 2.3x, जितने बॉयज थे उसमें से माइनस कर देंगे 2x। तो ये वैल्यू आती है 0.3x, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ इन इंक्रीज गर्ल्स 0.3x, और इनिशियल गर्ल्स थी 2x मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये और साथ में हम यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, 0.3/2 होता है 0.15, और x x से मल्टी डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई 100।
तो ये वैल्यू आती है 15%। और ये हमारा पार्ट बी का आंसर है कि अगर हम 15% गर्ल्स इंक्रीज करेंगे और 130% बॉयज इंक्रीज के अगेंस्ट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Question 21. Shahaz is given choice of two new salary scheme after a promotion. Scheme A 12% of her current monthly salary. Scheme B 8% of current monthly salary plus 2,23,800 annual bonus. Part A, Shahaz's current salary is 5,37,000. Which of two scheme is better? देखिए इस क्वेश्चन पार्ट ए में सैलरी दी हुई है शाह की, वो है $5,37,000। और स्कीम ए में हमारे क्या वैल्यू बनती है सैलरी की, न्यू सैलरी की। तो स्कीम ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो न्यू सैलरी बनेगी 12% इंक्रीज, यानी 100% में 12% इंक्रीज करें तो 100 + 12% ऑफ करंट मंथली सैलरी। तो ये जो है 5,37,000 दिया हुआ है और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 112%। का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 5,37,000। तो 2020 से हम कैंसिल कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 को 537 से, तो ये वैल्यू बनती है 112 मल्टीप्लाई 5,37,000। तो ये आंसर आता है $601,440। अब स्कीम बी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। स्कीम बी में कह रहा है कि 8% मंथली सैलरी इंक्रीज होगी। तो स्कीम बी की न्यू सैलरी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वो है 8% इंक्रीज। तो इसका 8%, 100% का 108% ऑफ 5,37,000। और इसमें हमने करंट मंथ एनुअल बोनस भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारे पास न्यू मंथली सैलरी है बेसिकली। तो बोनस भी हम मंथली जो बनता है उसको देखेंगे क्या बनेगा। ये है एनुअल बोनस, तो 2,23,800। तो मंथली निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 108 को हम लिखेंगे 108 ओवर 100 मल्टीप्लाई 537,000 प्लस इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। 2,23,800 को 12 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 18,650। ये मंथली वैल्यू हमारे पास बन गई है। ये 2020 से कैंसिल हो गए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 5,370 से, तो ये वैल्यू आती है 57,9960। और इसमें हम प्लस कर देंगे 18,650। तो ये वैल्यू बन जाएगी $5,98,610। और ये बन रही है 6,01,440। तो कौन सी स्कीम बेटर होगी? स्कीम ए। तो हम यहाँ लिख देंगे स्कीम ए इज बेटर इज बेटर देन स्कीम बी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। तो जैसे पॉसिबल ऑफ शास करंट मंथली सैलरी इफ ही वर टू एक्सेप्ट स्कीम बी बेटर ऑफर, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। देखो सपोर्ट बी और स्कीम ए और स्कीम बी को हमने देखना है कि स्कीम बी बेटर हो जाए। तो स्कीम बी जो है उसकी हमारे पास क्या सैलरी बने कि स्कीम बी बेटर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीम ए और स्कीम बी को इक्वलाइज कर लेंगे और सपोज कर लेंगे लेट बी द सैलरी $X। अब इसके अकॉर्डिंग स्कीम ए की हमारे पास जो न्यू सैलरी बनेगी वो यहाँ पर देखिए ये था 100 + 12%, यानी कि 112% ऑफ न्यू सैलरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12% ऑफ करंट मंथली सैलरी, जिसको हमने $X रखा है तो 112% ऑफ X होगा। और इसी तरह स्कीम बी में जो अगर X सैलरी है तो जो न्यू सैलरी बन रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनती है,
तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 8% इंक्रीज मंथली सैलरी एंड 2,23,800 एनुअल बोनस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 108% ऑफ एक्स प्लस बोनस, मंथली बोनस। जो बोनस दिया हुआ है वो है 2,23,800, ये एनुअल बोनस है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू आ गई 108/100 एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये डिवाइड होके ये वैल्यू आती है 18,650 और ये है 108x/100 एज इट इज। अब इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे कि हमारे पास स्कीम बी बेटर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 112% ऑफ एक्स, ये लिखेंगे 112/एक्स, ये लेस देन होनी चाहिए किससे, 108x/100 प्लस 18,650 से। तो स्कीम बी जो वैल्यू है वो ग्रेटर बननी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 112/100 माइनस 108x/100 इक्वल टू 18 इज लेस देन इक्वल टू 18,650। तो ये वैल्यू आती है 112 माइनस 108, माइनस कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ये 4x/100 डिवाइड बाई 18,650। तो ये वैल्यू बनती है 1/25। ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18,650 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इज लेस देन 4,66,250। तो स्कीम बी कब बेटर होगी, जब सैलरी इस सैलरी से लेस देन होगी। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं स्कीम बी विल बी बेटर इफ सैलरी इज लेस देन 4,66,250 पाक रुपीज, और पॉसिबल सैलरी जो पीछे आंसर में दी हुई है वो 2 लाख है, जो कि 4,66,250 से लेस देन है। तो इसकी रिप्लेस पे आप कोई भी सैलरी लिख सकते हैं जो 4,66,250 से लेस देन है। 4 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में आंसर में 2 लाख है, तो ये इसलिए मैंने 2 लाख मेंशन कर दिया।